दोस्तों आज के समय में भ्रष्टाचार होना आम बात है। सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे विभाग देखो, चाहे पंचायती राज देखो। मगर एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पे पंचायत को ही बेच दिया गया है। पंचायत है जिन्हें अलग पंचायत को जो है बेचा गया है, और जो सरपंच है वो अन्य ग्राम पंचायत का है, और वहाँ से मॉनिटरिंग है वो एक पंचायत का कर रहा है, जिन्हें पंचायत है वो बेची गई है। मगर पंचायत को सालाना 18 से 20 लाख रुपए में बेची गई है। और वहाँ के विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य है वो कागजों में हो रहा है, मगर वहाँ ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई ढाड़ी नहीं है जहाँ पे एक ही जगह पे कम से कम 10 घर रहवास हो। मगर एक डिब्बे पे एक ही ढाणी है, एक ही झुग्गी है या 2 झुग्गी है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मंदलव की, जो भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम चर्चा करेंगे कि गांव में कितने ढाणियाँ हैं या एक ही जगह पे कितने घर बनाए गए हैं, और क्या क्या वहाँ विकास हुआ है, और पंचायत है किसको बेची गई है, और पंचायत का सरपंच कौन है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। भाई साहब क्या नाम है और पूरी घटना क्या है वो बताइए। सर हमारा नाम साहिब खान है, निजाऊ के रहने वाले हूँ। और हमारा जो काम निजाऊ का था 15-16 लाख का काम था। अच्छा। वो बिल्कुल काम हमारा किया नहीं। हम 2000 में मैंने ये पूरी लिस्ट निकाले, ये लिस्ट आपके सामने है, पूरे 2000 से निकाले। फिर सरपंच को मैंने बोला तो मैंने खाया नहीं, ऐसे हमारे घर भगा दिया। ठीक है, सबको मैंने पता पड़ गया। तो मैं पूरी रिपोर्ट भी कर दी, ऐसी नहीं है, पूरे सीओ साहब के ने दिया, कलेक्टर को दिया, बीडीओ साहब को दिया। तो हमारा परिवार तो कोई कार्रवाई नहीं की। मगर ये शिकायत कब से दे रहे हो आप? 2022 से मैं शुरू हूँ। अच्छा, 2022 से लगातार शिकायत दे रहे हो? हाँ, लगातार दे रहा हूँ। मगर कोई आश्वासन या कुछ कार्रवाई? कुछ नहीं, हमारे 1 रुपये की कार्रवाई नहीं हुई थी। मगर ये भाई साहब के हाथ में ये जो पेपर है आप देख सकते हैं, ये 2022 से लगातार जिला कलेक्ट्रेट और जिला परिषद सीओ के पास कंप्लेन लेके जा रहे हैं, मगर आज तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। पंचायत में कार्य क्या क्या हुए, कुछ या नहीं हुए? कुछ नहीं है, 1 रुपये का काम नहीं है बिल्कुल। सरपंच कौन है? प्यारे खान। प्यारे का सरपंच कार्य करा रहा है या कोई और कार्य करा रहा है? नहीं, दूसरा वो भैया वो काम करा रहा है। अच्छा, भैया वो सरपंच है। 15-16 लाख में बेच दी। अच्छा, 15-16 लाख पंचायत ही बेच दी? पंचायत बेच दी। अच्छा। कभी मैं 2-4 साल हुआ है, मैं कभी जैसलमेर देखा भी नहीं है। अच्छा। वो ने भेज दी। और वो कोई आदमी तो है ही नहीं उसको बोलने वाला। मुझे मैं बोलते हो तो हमारे से जरूर नाराज हो रहा है। बिल्कुल, इनका कहना है कि पंचायत है 15-16 लाख रुपए में आगे बेच दी। जो सरपंच है उसने कभी जैसलमेर देखा ही नहीं है, वो पिछले 4 साल से जैसलमेर भी नहीं आ रहा है, इनका कहना है। और ये अगर शिकायत करने के लिए पहुंचते हैं तो इनको भी, इनसे भी नाराजगी जताई जाती है। क्या कुछ कहा जाता है? आपको कभी कुछ धमकियाँ वगैरह मिलती है? बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। हमारे तेरा काम नहीं है, आप यहाँ के रहने वाला नहीं है, आपकी ये काम जो है ना सब पंचायत का काम। पंचायत तो है तो पंचायत तो आप बेच दी। और क्या काम है? ये जो हमारा 16-17 लाख का खर्चा है मेन रोड से निंजाऊ ढाणी तक, ठीक है ना, वो हमारा काम था। वो कि हमारा है, तेरा नहीं है, तेरा है ये। तो आज तक कोई काम हुआ है गांव में छोटा मोटा? 1 रुपये का काम नहीं है। तो वहाँ नरेगा वगैरह चलती है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, नरेगा भी नहीं चल रही है? नरेगा तो एक माथा रोड पे भी नहीं है। अच्छा, कोई टाके वगैरह या कोई ग्रेवल सड़क या कोई खर्चा वगैरह कुछ बनाया? बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया? नहीं बनाया। विकास के नाम एकदम जीरो है। जीरो है। देखिए वहाँ पे जो पंचायत है, जब पंचायत को बेच दिया है सरपंच, इनका आरोप है कि सरपंच द्वारा 15 से 16 लाख रुपए में पंचायत है किसी और को बेच दी है, और उसका कार्य है वो कागजों में हो रहा है। और सरपंच है उसने कभी जैसलमेर देखा ही नहीं है, जिसे पंचायत बेची है वही कागजों में कार्य करवा रहा है। और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। मगर भाई साहब का कहना है कि अगर इनके द्वारा कोई कंप्लेंट की जाती है तो इनके भी धमकियां भी मिलती है, और इनसे नाराजगी है वो जताई जा रही है। और कुछ कहा आपको? और कुछ नहीं कहा है। और ये तो हमारा गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। बीच वाला जो मैं बीडीओ साहब के, ये हमारी रिपोर्ट सामने है, मैं बीडीओ साहब के दिया था। तो कल मैं आपकी कार्रवाई करेंगे, ठीक है। मैं 4 साल हुआ, 4 साल के अंदर मैं रिपोर्ट देते रहते हूँ डेली। तो हमारे कुछ नहीं, कोई कार्रवाई। अच्छा, वीडियो साहब कौन है? हाँ, वीडियो साहब ये बेटा, हमारा नाम तो उनका मेरे के आते नहीं है। ठीक है, एमएलए साहब के पास गए थे? एमएलए साहब को नहीं मैं गए। जिला कलेक्टर साहब के पास? हाँ, जिला कलेक्टर साहब के पास गए थे। ये हमारे पास उसके आए। बिल्कुल, आज भी जाके आए हैं विकास अधिकारी महोदय के पास, और जिला कलेक्टर के पास भी गए थे? आज नहीं गए थे, मैं पहले ये रिपोर्ट मेरे पहले 2-4 में जिले कलेक्टर के सीओ साहब को दिया।
ये जिला कलेक्टर महोदय जी, जिला जैसलमेर, और साहिब खान पुत्र बसत खान मुसलमान है, ग्राम निजऊ का है, मांदला पंचायत है। हाँ, मांदला पंचायत। तो वहाँ पे कार्य तो बता रहे बहुत ज़्यादा का विकास हुआ है। विकास तो ज़्यादा है, पैसे खा के फिर विकास हो रहे हैं। जो पुराने ढाने जो 5 पुष्ट हो रहा है ना, इसका जो इसका उनका फोटो निकाल के अच्छा। ये काम हो गया। अच्छा, तो पानी की क्या व्यवस्था वहाँ पे? पानी कुछ नहीं है, नहीं टंकी है, नहीं कोई जो ट्रैक्टर है ना वो भी हमारे के मिलता नहीं है। अच्छा, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था कुछ नहीं है, सागर से आगे बिजली भी नहीं है। अच्छा, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, नहीं सड़क है। तो ये जो विकास हो रहा है वो सिर्फ कागजों में हो रहा है। ये विकास सिर्फ काम कभी अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं? कोई नहीं, कलेक्टर, कोई एमएलए वगैरह कोई आते हैं वहाँ पे? बिल्कुल पूरे साल में नहीं आया है। पूरे साल नरेगा वगैरह कुछ भी नहीं चली है? बिल्कुल है ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मांदला पंचायत है, वहाँ पंचायत को जो सरपंच बनाया गया था, उस सरपंच द्वारा एक भैया जो उनके मुसलमान जाति में आते हैं भैया, तो उनको पंचायत 15 से 16 लाख रुपए में बेच दी गई है। और वहाँ पे मौके पे कोई कार्य नहीं किया गया है, और न तो पानी की व्यवस्था है, और न बिजली की व्यवस्था है, और न ही सड़क की व्यवस्था है। कागजों में विकास बताया गया है कि वहाँ पे कई खर्चे किए गए, जब मौके पर ऐसा कोई गांव नहीं है, एक ऐसी कोई ढाणी नहीं जाए, एक जगह कम से कम 10-20 घरों की ढाणियाँ हो, मगर इनके एक मतलब जो कहा गया है कि जो डिब्बा है, एक टीले पे 2 झुग्गी बनी हुई है, वहाँ लोग रह रहे हैं, एक दूसरे डिब्बे पे 2 झुग्गियाँ बनी हुई, इस तरह से लोग वहाँ रह रहे हैं, मगर विकास का नाम जीरो है। और इनके द्वारा कई बार जिला कलेक्टर को भी कंप्लेंट की गई है, और जिला परिषद सीईओ को भी कंप्लेंट की गई है। 2022 से लगातार कंप्लेंट करते आ रहे हैं, मगर आज तक इनकी कोई सुनाई नहीं हुई है। कोई सुनाई नहीं दी है। हमने पूरी रिपोर्ट पूरी कही है, तो हम क्या करूँ, अभी भी मैं रिपोर्ट दे रही हूँ। हमारा कार्रवाई नहीं हो रही, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? तो क्या रहेगा, हम गरीब लोग हो, हमारा गरीब हूँ, हमारी बकरी बेच के हम यहीं आते हूँ, 5-7 हज़ार का डीजल जला के आते हूँ। आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, तो अब हमारा फर्जीवाड़ा ये चल रहा है। हम क्या करें, गरीब हूँ, गरीब का कोई नहीं है, उसका तो ठप्पे का पैसे हैं। अच्छा, जो पैसे खा के फिर सो जाते हैं। हम तो गरीब आदमी, हमारे बकरी बेच के, भेड़ बेच के वहाँ से आने के लिए 5-7 हज़ार का डीजल जलाना पड़ता है, मगर मोर के पैसे हैं वो उठाए जा रहे हैं, मगर मौके पे इनको न तो कोई सुविधा मिल रही है। इस पर जिला कलेक्टर है या जिला प्रशासन है या इस पर सरकार है, वो उस पर संज्ञान लेवे कि करोड़ों रुपए का बजट वो खर्च हुआ है, मगर वो कागजों में हुआ है, और मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ है, और कार्य के नाम पे जीरो हुआ है।